हाँ तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संस्कारा का जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उसको हम लोग कर चुके थे। परीक्षा आपके बहुत ही करीब है, इसलिए इस समय आपके पूरे संस्कृत के जितने भी चैप्टर है उसके बीबीआई ऑब्जेक्टिव को कराए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी पूरे ऑब्जेक्टिव को देख लें, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। आज पढ़ेंगे कर्मवीर कथा। प्रिय बच्चों, कर्मवीर कथा बहुत ही इम्पोर्टेंट कथा है, इसलिए इसके जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं इसको आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उद्योगिन पुरुष सिंह मुप्रति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है। तो प्रिय बच्चों, यह कर्मवीर कथा से संकलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट हम लोग इसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। प्यारे बच्चों, कर्मवीर राम प्रवेश राम था, उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भिखनटोला गांव किस राज्य में है। प्रिय बच्चों, भिखनटोला गांव बिहार में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था। तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर होगा 1 कोस की दूरी पर सरकारी विद्यालय था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रिय बच्चों, गांव, ये क्वेश्चन हो चुका था, आगे देखेंगे। शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धन विहीन लोग किस गांव में रहते हैं। प्रिय बच्चों, भिखनटोला में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव से 1 कोस की दूरी पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई। तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर होगा शासन के द्वारा, यानी प्रशासन के द्वारा एक विद्यालय का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे। प्रिय बच्चों, धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे, कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे, यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आप लोग का आंसर होगा डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए। तो प्रिय बच्चों, प्राथमिक विद्यालय में आए। शिक्षक कैसा था। तो प्रिय बच्चों, शिक्षक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव देखने के लिए कौन आया। तो प्रिय बच्चों, भिखनटोला गांव देखने के लिए शिक्षक आए हुए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो प्रिय बच्चों, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। प्रिय बच्चों, लक्ष्मी उद्योगी को वर्ण करती है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। प्रिय बच्चों, राम प्रवेश के गांव का नाम भिखनटोला था, इसलिए आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कर्मवीर कौन है। तो प्रिय बच्चों, राम प्रवेश कर्मवीर था। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था। प्रिय बच्चों, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अगला क्वेश्चन है बच्चों, बालक राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा शिक्षक के शिक्षण शैली से क्या थे, आकृष्ट हुए थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। तो प्रिय बच्चों, राम प्रवेश, राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी थी। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। प्रिय बच्चों, इसका आंसर हो कर्म करने की शिक्षा मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। तो प्रिय बच्चों, राम प्रवेश जो था केंद्र प्रशासन में काम कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास किए हुए थे। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, राम प्रवेश का घर किस तरह का था। प्रिय बच्चों, राम प्रवेश का घर कुटी था, यानी एक झोपड़ी नुमा घर था। अगला क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो प्रिय बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा कैसी कथा थी। तो एक दलित ग्रामवासी लड़का या पुरुष का कथा थी। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, इसको हम लोग देखे। आज ही हम लोग इसके अगले अध्याय पर बढ़ते हैं। अगला अध्याय है स्वामी दयानंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर स्वामी दयानंद जो चैप्टर है, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इसका हम लोग फटाफट देख लेंगे इसको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का रहा है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। प्रिय बच्चों, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो प्रिय बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है। प्रिय बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद का। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकारा के किस राज्य में हुआ था। तब बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में हुआ था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के किस ग्राम में हुआ था। तो प्रिय बच्चों, टंकारा ग्राम में हुआ था। ये तीनों क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था। प्रिय बच्चों, मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता थी, अस्पृश्यता और धार्मिक आडंबर थी, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार था। इसलिए इनमें से सभी पर हम लोग टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह फर्स्ट या सेकंड पाली में पूछ सकता है। तो 1924 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल शंकर का घर छोड़कर किसके समीप गए। तो प्रिय बच्चों, अपने गुरु बिरजानंद के पास गए थे। इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह प्रथा के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। प्रिय बच्चों, मूल शंकर ने बाल विवाह जैसे प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी। तो प्रिय बच्चों, आपका राष्ट्रभाषा हिंदी में किए हुए थे। सत्यार्थ प्रकाश, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखी गई थी। तो प्यारे बच्चों, आप आंसर मारेंगे स्वामी दयानंद के द्वारा रचित ग्रंथ थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। तो प्रिय बच्चों, स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी। तो भारतीय समाज में थी। इसलिए डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वस्तुतः देवता कहाँ नहीं हैं।
वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है। तो प्रिय बच्चों, स्वामी दयानंद जी के अनुसार मूर्तियों में देवता नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा दयानंद ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेद भास की रचना किसने की। प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी वेद भास की रचना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती जी ने किए हुए थे। प्रिय बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखेंगे 1884 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी। तो प्रिय बच्चों, आंसर होगा स्वामी दयानंद जी के अनुयायियों के द्वारा डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, आर्य समाज संस्था की स्थापना कब हुई थी। प्रिय बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। 1885 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। प्रिय बच्चों, टंकारा ग्राम में, गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए हुए थे। प्रिय बच्चों, घर चले गए थे। रात्रि में रात्रि जागरण हो रहा था, उसमें को छोड़कर स्वामी दयानंद जी ने अपने घर चले गए थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को कौन खा रहा था। प्रिय बच्चों, चूहा खा रहा था। मूर्ति पर चढ़ाया गया जो प्रसाद था उसको चूहा खा रहा था, इसलिए उनके मन में बैर की भावना हो गई थी मूर्तियों के प्रति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद कौन थे। तो प्रिय बच्चों, स्वामी दयानंद समाज उद्धारक थे, समाज के सुधारक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। प्रिय बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लेंगे। कौन थे। दयानंद सरस्वती जी थे। इस प्रकार से बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। जल्दी हम इसके आगे वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, उसको हम जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। और मैं इसी आशा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप लोग, परीक्षा बहुत ही करीब है, आप लोग बिना समय को गंवाएं, तन मन से पढ़ें और अच्छे नंबर से आप लोग लेकर आएँ। जय हिंद।